हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है कि एक सॉलिड बॉडी है ना, सिलेंड्रिकल सॉलिड बॉडी है जिसका मास m है, डेंसिटी सिग्मा है, हाइट h है और जिसका l लेंथ जो है, जिसकी l हाइट जो है वो सबमर्ज्ड है फ्लूइड में। फ्लूइड की डेंसिटी रो है, अब फ्रेंड्स हमसे बोला गया है कि अगर हम इस सॉलिड बॉडी को थोड़ा सा वाटर में डिप करके छोड़ दें तो हमें इसके SHM का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द ऑसिलेशन ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी शोन इन फिगर। तो इस सॉलिड बॉडी को अगर हम थोड़ा सा पुश करके छोड़ दें तो इसका जो SHM होगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा, यही हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ये ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में नहीं आता है, इसको आप पहले चाहें तो ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद आ जाइए मेरे सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की तो हम, क्योंकि यहाँ पे SHM की बात हो रही है और टाइम पीरियड निकालना है, तो इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करते हैं जैसे कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा फ्रेंड्स, इसका क्योंकि फ्लूइड में है तो इस पर इसका mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा, जो इसका मास है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा mg, और एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा फ्लूइड की वजह से ऊपर की तरफ से, तो u इज इक्वल टू mg। अब फ्रेंड्स अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है, अपथ्रस्ट फोर्स होता है फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, है ना, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू ग्रेविटी, Vf इंटू रो इंटू जी इक्वल टू mg। तो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड कितना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है a और लेंथ क्या है, सबमर्ज्ड लेंथ क्या है l। तो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड का जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा a इंटू एल, तो al रख दिया इंटू रो इंटू जी। रो क्या है, डेंसिटी है फ्लूइड की, इक्वल टू mg। तो इसको मैंने बोला इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम वाला हमने कंडीशन निकाल लिया, अब हम करेंगे इसको डिस्प्लेस विद x डिस्प्लेसमेंट। F नेट क्या हो जाएगा, u माइनस mg, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होगा जब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे, दैट मीन्स जब इसको पुश करेंगे वाटर में तो अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो ज़्यादा लगेगा। क्यों लगेगा ज़्यादा फ्रेंड्स, क्योंकि अब क्या है, इसकी जो सबमर्ज्ड लेंथ है वो बढ़ गई है, तो क्या होगा, ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स अब क्या होगा, u माइनस mg हम कर रहे हैं इसीलिए, क्योंकि फ्रेंड्स mg तो अभी भी उतना ही है, लेकिन अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू बढ़ गई, तो अब u इक्वल टू mg नहीं रहा, तो देयर इज सम डिफरेंस, तो वो जो डिफरेंस है वही है क्या, F नेट। तो u माइनस mg, तो u की वैल्यू क्या होगी a इंटू एल प्लस एक्स। जो एक्स्ट्रा इसको हमने पुश किया है वही हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब कितनी इसकी लेंथ सबमर्ज्ड है, l प्लस एक्स, तो a इंटू एल प्लस एक्स इंटू रो इंटू जी माइनस mg। अब मल्टीप्लाई करा लेते हैं, al रो जी प्लस ax रो जी माइनस mg। फ्रेंड्स इक्वेशन 1 से हमें पता है कि al रो जी किसके बराबर है, mg के, तो al रो जी की जगह पर mg रख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर mg पहले से था, तो ये वाला mg और ये mg कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ax रो जी। F नेट क्या हो जाएगा, a रो जी इंटू एक्स। फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, एक माइनस साइन लगाएंगे किसके आगे, इस a रो जी एक्स के आगे। क्यों लगाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जो फोर्स है वो ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट है, और जब SHM में है ना, जब ये जो इस प्रोसीजर में SHM के जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होता है तो हम क्या करते हैं, हम माइनस साइन लगाते हैं।
तो एफ नेट क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, सॉरी ना माइनस के बराबर हो जाएगा ए रो जी एक्स के। तो एफ नेट क्या होता है, ये तो हमने डिराइव की है, ये तो हमने इक्वेशन डिराइव करी है। और स्टैंडर्ड एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है, एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये कंडीशन होती है एसएचएम की। तो यहाँ से फ्रेंड्स अगर इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कराएं तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए रो जी, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए रो जी, के की वैल्यू आ गई ए रो जी। और इक्वेशन 1 से अगर हम देखें, अगर इक्वेशन 1 से देखें तो जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम की वैल्यू आ जाएगी ए एल रो, एम की वैल्यू आ जाएगी ए एल रो ये। तो के की वैल्यू है अपने पास, एम की वैल्यू है, और टी क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर एम बाई के, 2 पाई रूट अंडर एम बाई के। अब दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं, तो ए एल रो और ए रो जी, 2 पाई रूट अंडर ए एल रो डिवाइड बाई ए रो जी रख दिया, तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, रो से रो कैंसिल आउट हो गया। तो टी की वैल्यू क्या आई, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। इस तरह से हम फ्लोटिंग बॉडी का ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही था फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।